बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस 3 कोड्स। इससे पहले हमने जो डिस्कशन की वो बीसीडी कोड्स के बारे में डिस्कशन की। अगर आप देखें 0 से लेके 9 तक जो डेसिमल डिजिट्स हैं, आप उनको 4 बिट के एक कोड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बीसीडी कोड या बाइनरी कोडेड डेसिमल कहा जाता है। अब इसमें आप देखें तो ये जो बिल्कुल LSB है, इसका वेट है 1, इसके साथ वेट है 2, इसके साथ वाली टर्म का वेट है 4 और इसका 8। तो इसका मतलब है ये जो बीसीडी कोड्स हैं इनको वेटेड कोड कहा जाता है। यानी अगर आपके पास 1 0 0 1 है तो इस 1 का वेट है 8 और इस 1 का वेट है 1, तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है एक्सेस 3 कोड्स के ऊपर। जो एक्सेस 3 अब नाम से जाहिर है कि इसमें 3 की एक्सेस है, यानी 3 जो है वो ज़्यादा है इसके अंदर। अब पहली बात कि ये वेटेड कोड नहीं है, इट इज़ अ नॉन वेटेड कोड। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप इन बिट्स को किसी वेट से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो ये नंबर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉन वेटेड कोड होते हैं। अब दूसरी बात, इट इज़ अ सेल्फ कम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। यानी ये भी बीसीडी कोड्स ही हैं लेकिन एक अपने आप को ही कम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम कुछ देर तक देखते हैं। अब और इसको बाइस्ड रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। बाइस्ड का मतलब ये है कि आपने हर नंबर में 3 ऐड कर दिया है। यानी अब 0 का बीसीडी कोड था 0 0 0 0, तो 0 का एक्सेस 3 कोड क्या होगा, यही बीसीडी कोड में 3 ऐड कर दें तो 0 0 0 0 में जब 3 ऐड करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, तो वो बना 0 0 1 1। 1 का बीसीडी कोड है 0 0 0 1, तो एक्सेस 3 कोड क्या होगा 0 1 0 0, यानी 1 में 3 ऐड करें 4 बन जाएगा। तो जो यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पर लिख दें। ये 2 है तो 2 में 3 ऐड करें दैट इज़ 5, तो 5 का जो बीसीडी कोड है वो आप यहाँ पर लिखें। सिमिलरली 3 के लिए 6, 4 के लिए 7, 5 के लिए 8, 6 के लिए 9। अब ये 7 है, 7 में 3 ऐड करें दैट इज़ 10, तो 10 का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पर लिखें 1 0 1 0। उसके बाद 8 में 3 ऐड करें दैट इज़ 11 1 0 1 1 और 1 0 0 1 दैट इज़ 9। 9 का बीसीडी कोड है 12 1 1 0 0। तो इसका मतलब है जो एक्सेस 3 कोड्स हैं एक्चुअली में वो बीसीडी कोड में ही 3 ऐड कर दिया जाए तो वो एक्सेस 3 कोड बन जाते हैं। अब हमने यहाँ पर एक टर्म का जिक्र किया, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोड। सेल्फ कम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़े नंबर का वंस कम्प्लीमेंट होगा। मतलब 0 0 1 1 का वंस कम्प्लीमेंट लें तो वंस कम्प्लीमेंट में आप जानते हैं आपने हर बिट को उल्टा देना होता है। 0 0 1 1 का कम्प्लीमेंट होगा 1 1 0 0। इसके बाद नेक्स्ट का देखें 0 1 0 0, इसका वंस कम्प्लीमेंट होगा 1 0 1 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसे ऊपर वाला नंबर है ये सबसे नीचे वाले का वंस कम्प्लीमेंट है। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पे है ये इससे ऊपर वाले का वंस कम्प्लीमेंट है। उसके बाद देखें 0 1 0 1 1 0 1 0, तो इसका मतलब है ये इसका वंस कम्प्लीमेंट होगा। 0 1 1 0 1 0 0 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका कम्प्लीमेंट है। और 0 1 1 इसका कम्प्लीमेंट होगा 1 0 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एक दूसरे के ही सेल्फ कम्प्लीमेंट हैं, ये इसका, तो इसलिए इनको सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड कहा जाता है। अब कोरेस्पोंडेंस एक हम पैदा करना चाहते हैं। मतलब हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 64, यानी ये 64 है डेसिमल में। मैं इसको बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो 6 का बीसीडी कोड है 0 1 1 0, मैंने लिख दिया। 4 का बीसीडी कोड है 0 1 0 0, मैंने लिख दिया। अब अगर इसी डेसिमल नंबर को आपने एक्सेस 3 में रिप्रेजेंट करना है तो 6 का एक्सेस 3 कोड देखें, ये 6 है, इसका एक्सेस 3 कोड है 1 0 0 1, आपने लिखा 1 0 0 1। फिर है 4, तो 4 का एक्सेस 3 कोड देखें 0 1 1 1, आपने लिखा 0 1 1 1। तो इसका मतलब है डेसिमल से बीसीडी में जाना है तो डायरेक्ट आप बीसीडी कोड प्लेस कर दें। एक्सेस 3 में जाना है तो हर जो डेसिमल डिजिट है उसका एक्सेस 3 कोड यहाँ पर प्लेस कर दें। दूसरा तरीका ये है कि बीसीडी कोड लिख लें और बीसीडी कोड में आप 3 3 ऐड करते जाएं। मतलब इसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 में 3 ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली ये 9 बन जाएगा, और ये 4 में 3 ऐड करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। तो एक तरीकाकार ये है। दूसरा, फर्ज करें एक नंबर आपको एक्सेस 3 कोड में रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखें ये किस चीज़ का एक्सेस 3 कोड है।
ये है 1100। अब 1100 किस किस का एक्सेस 3 कोड है? 9 का। उसके बाद है 1001, तो 1001 ये किस चीज़ का एक्सेस 3 कोड है? 6 का, तो इसका मतलब है ये 6 है। और 0011 आप देखें 0011 ये किस चीज़ का एक्सेस 3 कोड है? 0 का, तो ये इसका मतलब ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 960। अगर आपने एक्सेस 3 से BCD कोड में जाना तो हर नंबर में से 3 माइनस करते जाएं। 1100 में से 3 माइनस करें 1001 आ जाएगा। 1001 में से 3 माइनस करें 0110 आ जाएगा। और 0011 में से 3 माइनस करें ये 0000 आ जाएगा। तो आप देख लें ये 9 का BCD कोड, ये 6 का BCD कोड और ये 0 का BCD कोड। तो इस तरह से आप डेसिमल से एक्सेस 3 में, एक्सेस 3 से डेसिमल में, BCD से एक्सेस 3 या एक्सेस 3 से BCD में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है एक्सेस 3 एडिशन के, यानी अगर आपके पास दो डेसिमल नंबर्स हैं और हमने उनको एक्सेस 3 कोड जो है वो यूज़ करके ऐड करना है तो किस तरह से ऐड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि जिन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है सबसे पहले आप उनको एक्सेस 3 फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लें। एक्सेस 3 फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? या तो आप डायरेक्ट जो है वो याद रखें एक्सेस 3 कोड हर डेसिमल डिजिट के, या दूसरा है कि आप BCD कोड याद रख लें, उसमें 3 ऐड करते जाएं तो वो एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप दोनों नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे एक्सेस 3 कोड में, अब आपने दोनों नंबर को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? जो आम तरीकाकार है, जो बाइनरी एडिशन के बेसिक लॉज हैं, यानी 0 + 0 0 है, 0 + 1 1 है, 1 + 0 1 है, और 1 + 1 जो है वो क्या है? 0 है और कैरी 1 हो जाता है। तो इसका मतलब है ये तरीकाकार बिल्कुल वही होगा। अब आप देख रहे हैं कि हर जो नंबर है वो 4 बिट के कोड के ऊपर मुश्तमिल है, तो LSB में ऐड होगा, MSB में ऐड होगा, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं वो उसमें ऐड होते जाएंगे। अब आपने करना ये है कि जब आप ऐड कर रहे होंगे कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे 4 बिट्स के जिनमें कैरी प्रोड्यूस हुई होगी, यानी उन्होंने नेक्स्ट स्टेज को कैरी फॉरवर्ड की होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं की होगी। तो जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुई है वहाँ पर आपने बिल्कुल लास्ट पे 3 ऐड करना है, और जहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई वहाँ पर आपने 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने ये दो नंबर को ऐड करना है 356 579। तो मैं पहले तो इनको ना ज़रा डेसिमल में ऐड कर लेते हैं। 356 579। अब 9 + 6 = 15, ये आ गया 5, ये 1 आ गए। 7 + 5 12 + 1 13, ये 1 आ गए। 5 + 3 + 1 दैट इज़ 9। तो हमारा आंसर 935 जो है वो आना चाहिए। अब आप जानते हैं कि 9 का एक्सेस 3 कोड क्या है, 3 का क्या है और 5 का क्या है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये काम करते हैं। पहला तरीका जी, हमने ऐड करना था 356 को। 356 का मैंने लिखा BCD कोड, ये 3 का BCD कोड, 5 का BCD कोड, 6 का BCD कोड। लेकिन हम तो एक्सेस 3 एडिशन करना चाहते हैं, तो मैंने एक्सेस 3 कोड लिख लिया। 3 का एक्सेस 3 कोड ये आ गया, 5 का एक्सेस 3 कोड और 6 का एक्सेस 3 कोड। ठीक है, अब देखें ये 3 का एक्सेस 3 कोड वही है जो 6 का BCD कोड है, 5 का एक्सेस 3 कोड वही है जो 8 का BCD कोड है, और 6 का एक्सेस 3 कोड वही है जो 9 का BCD कोड है। नेक्स्ट है 579। आपने इसका BCD कोड लिखा, लेकिन हमें एक्सेस 3 कोड चाहिए था, तो 5 का BCD कोड है 5, एक्सेस 3 कोड होगा 8। 7 का BCD कोड है 0111, लेकिन उसका एक्सेस 3 कोड है 1010 3 ऐड करने के बाद। और 9 का BCD कोड तो है 1001, लेकिन उसका एक्सेस 3 कोड है 1100। अब ये 3 ग्रुप्स हैं, ये 4 बिट का पहला ग्रुप, ये 4 बिट का दूसरा ग्रुप, और ये 4 बिट का तीसरा ग्रुप। ये मैंने ऊपर 356 देखें, ये 3 5 6, इस तरह से ये है 5 7 9, 5 7 और 9 लिख लिया। अब हम ज़रा इनकी एडिशन करते हैं। 1 + 0 दैट इज़ 1, 0 + 0 दैट इज़ 0, 0 + 1 1, और 1 + 1 0, और 1 आगे कैरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पहली 4 बिट्स का ग्रुप था इसने आगे की जानिब क्या की है, कैरी फॉरवर्ड की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ये आंसर आया है इसमें हम जो है वो 3 ऐड करेंगे। विच ऑफ द 4 ग्रुप्स हैव प्रोड्यूस्ड द कैरी, वी हैव टू ऐड 0011। तो इसमें 0011 ऐड करना है। अब मैं कर लेता हूँ। 1 + 1 0, और ये कैरी आ गया। 1 + 1
ज़ीरो और ये कैरी आ गया, 1 + 1 अगेन ज़ीरो और ये कैरी आ गया और ये 1 नीचे उतर आया। अब देखें ये बना 1,000,000। अब ये जो 1,000,000 है ये किस चीज़ का एक्सेसरी कोड है? ये 5 का एक्सेसरी कोड है, वो उसको आप यहाँ पर लिख लें। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। 1 + 0 + 0 ये 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 1 + 1 0 आएगा और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 बिट का ग्रुप था इसने भी कैरी जनरेट किया नेक्स्ट स्टेज को, इसमें भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। कर लेते हैं, 1 + 1 0 ये 1 कैरी आ गया, 1 + 1 + 1 ये 1 आ गया और 1 आगे कैरी, 1 + 0 + 0 दैट इज़ 0 1 सॉरी और 0 + 0 दैट इज़ 0। अब 0 1 1 0 ये किस चीज़ का एक्सेस 3 कोड है? ये 6 का BCD कोड है लेकिन 3 का एक्सेस 3 कोड है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 + 0 + 0 1 आ गया, 1 + 0 1 आया, 1 + 0 1 आया, 0 + 1 1 आया। अब इसमें से कोई आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। हमने कहा था जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी वहाँ पर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपने इसमें से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो आप इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करें इस तरह से। अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। अब ये जो 1 1 0 0 है, 1 1 0 0 एक्चुअली में ये 9 का एक्सेस 3 कोड है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? 935 935 यही हमारा आंसर आना चाहिए था। तो इस तरह से आप BCD एक्सेस 3 कोड को यूज़ करके 2 डेसिमल नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।